ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो नक्शे पर मुश्किल से दिखाई देता है। गांव का नाम था सोनापुर। सोनापुर चारों तरफ से खेतों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। दिन में यहाँ सब कुछ शांत लगता था। औरतें कुएं से पानी भरती थीं, बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे और बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते थे। दिन में ये गांव किसी भी दूसरे गांव जैसा ही लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था सोनापुर बदलने लगता था। लोग बिना कहे अपने काम समेट लेते थे। दुकानों के शटर जल्दी गिर जाते थे और हर घर में दरवाजे बंद होने की आवाज एक एक करके सुनाई देती थी। ये कोई नियम नहीं था, बस एक आदत थी। रात में गांव में बहुत कम रोशनी होती थी। कुछ पीली स्ट्रीट लाइटें, कुछ घरों के बाहर जलते बल्ब और बाकी सब अंधेरा। गांव वाले कहते थे, सोनापुर दिन में गांव है, लेकिन रात में कुछ और बन जाता है। बस इतना कहा जाता था, रात को ज्यादा सवाल मत पूछो। इसी गांव में एक बात बहुत सालों से चली आ रही थी। अगर रात के समय किसी को धीमी आवाज में गिनती करता सुनाई दे, तो खिड़की मत खोलना, दरवाजा मत खोलना और जवाब मत देना। सब कुछ वैसा ही है, लोग बेवजह ही डरते हैं। रवि को बचपन की डरावनी बातें याद आईं। अब उसे सब बचकाना लगता था। कहानियां हैं बस, आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता। रवि का घर गांव के आखिरी सिरे पर था। पीछे मैदान और उसके बाद एक पुराना सूखा कुआं। पहली रात सब कुछ सामान्य था। हल्की हवा, हिलते पेड़, शांत माहौल। आधी रात के बाद रवि की नींद एक धीमी आवाज से खुली। एक। रवि ने करवट बदली। दो। अब आवाज साफ थी। रवि उठकर बैठ गया। तीन। आवाज खिड़की की तरफ से आ रही थी। दिल तेज धड़कने लगा। चार। पांच। फिर सन्नाटा। सुबह सब सामान्य। सुबह रवि ने एक बुजुर्ग को सब बताया। अगर फिर सुनाई दे तो जवाब मत देना, वो तुम्हें गिन रहा होता है। रवि ने हंसकर बात टाल दी। दूसरी रात आवाज फिर आई। 6, 7। आवाज अब कमरे के अंदर थी। 8। कौन है? आवाज रुक गई। अब तुम। कमरे के कोने में एक गहरी परछाई दिखी। वो आगे बढ़ी। 1, 2, 3। आवाज अब रवि के दिमाग में थी। 4, 5। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह रवि का कमरा खाली मिला। दीवार पर लिखा था, गिनती पूरी हुई। उस दिन के बाद सोनापुर में फिर कभी गिनती नहीं सुनाई गई। लेकिन अगर आज भी रात में धीमी गिनती सुनाई दे, तो याद रखना, वो तुम्हें गिन रहा है।